नेक्स्ट मॉर्निंग जिमिन वाइन से कहता है, वाइन अब उठ भी जाओ। वाइन कुछ टाइम लगाती है और फिर वो अपनी आइज़ ओपन करती है। जिमिन वाइन से कहता है, जल्दी उठो। वाइन सिर्फ उसकी तरफ देखती है। जिमिन सडनली वाइन को ब्राइडल स्टाइल में कैरी कर लेता है और बाथरूम के बाहर खड़ा कर देता है। जिमिन वाइन से कहता है, अब अपनी आंखें पूरी तरह से खोलो और टाइम की तरफ देखो। सुबह के 11 बजने में सिर्फ 15 मिनट बाकी है। पहले तुम शावर ले लो। वाइन सिर्फ अपना सिर हिलाती है। जिमिन वाइन से कहता है, लेकिन हमें ब्रेकफास्ट कहाँ पर करना चाहिए? क्या मैं ब्रेकफास्ट रूम में मंगा लूँ या फिर हमें ब्रेकफास्ट बाहर वाले रेस्टोरेंट में करना चाहिए? वाइन बाथरूम के अंदर जाने से पहले जिमिन से कहती है, तुम्हें जो सही लगे वो तुम कर लो। वाइन जिमिन से कहती है कि लेकिन जिमिन, क्या तुम मुझ पर गुस्सा हो? जिमिन वाइन से कहता है, क्या मुझे तुम पर गुस्सा होना चाहिए? वाइन इसके आगे कुछ नहीं कहती और बाथरूम के अंदर चली जाती है। टाइम स्किप। वाइन रेडी होकर बाहर आती है। जिमिन भी रेडी था। फिर वो दोनों बाहर जाने के लिए निकल जाते हैं। कुछ देर बाद में जिमिन और वाइन एक रेस्टोरेंट के सामने खड़े थे। जिमिन वाइन से कहता है, आई थिंक ये यहाँ का बेस्ट रेस्टोरेंट है। वाइन स्माइल करते हुए अपना सिर हिलाती है। जिमिन वाइन को लेकर उस रेस्टोरेंट के अंदर चला जाता है। फिर वो दोनों ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। ब्रेकफास्ट करते टाइम वाइन जिमिन से कहती है, हम कहाँ पर जाएंगे? इसके बाद जिमिन वाइन को सब कुछ बताता है, जहाँ पर वो वाइन को आज पूरे दिन घुमाने वाला है। जिमिन वाइन से कहता है, अपना ब्रेकफास्ट जल्दी ख़त्म करो, हमारी टैक्सी आने वाली है। वाइन अपना सिर हिलाती है। कुछ देर बाद में रेस्टोरेंट के बाहर उनकी टैक्सी आ जाती है। जिमिन वाइन को लेकर टैक्सी के अंदर चला जाता है। इसके बाद वाइन और जिमिन पेरिस की कई सारी फेमस जगह पर घूमते हैं। वाइन और जिमिन अपनी फ़ोटो क्लिक करा रहे थे, तभी सडनली जिमिन वाइन की लिप्स पर किस कर लेता है, जिससे वाइन ब्लश करते हुए जिमिन से कहती है, तुम ये क्या कर रहे हो? जिमिन वाइन से कहता है, इसमें क्या हो गया, यहाँ पर तो सभी नॉर्मल है और वैसे भी हम मैरिड हैं। वाइन जिमिन से कुछ कहती इससे पहले जिमिन वाइन से कहता है, चलो हम उस बोट पर घूम कर आते हैं। जिमिन उसे शॉपिंग भी कराता है। जिमिन उसका हाथ पकड़कर चल रहा था। वाइन जिमिन से कहती है, ये बहुत अच्छा था। जिमिन के लिए पेरिस बिल्कुल भी नया नहीं था। वो इन जगह पर कई बार आ चुका था, लेकिन वाइन के लिए पहली बार था और वाइन को खुश देखकर वो भी बहुत ज़्यादा खुश था। जिमिन वाइन से कहता है, बहुत ही ज़्यादा टाइम हो चुका है, लेकिन हम कल शाम को मेरी फेवरेट जगह पर जा सकते हैं। वाइन जिमिन की तरफ देखती है और जिमिन से कहती है, तुम्हारी फेवरेट जगह कौन सी है? जिमिन स्माइल करते हुए वाइन से कहता है, एफिल टावर। वाइन ये सुनकर शॉक हो जाती है। वो जिमिन से कहती है, ओह हाँ, मुझे भी वहाँ पर जाना है, लेकिन हम कल शाम को वहाँ पर क्यों जाएंगे? क्या हम आज शाम को वहाँ पर नहीं जा सकते? जिमिन वाइन से कहता है, आज नहीं, कल चलेंगे, क्योंकि आज हम बहुत सारी जगह पर घूम चुके हैं और तुम और मैं दोनों ही थक चुके हैं। तो आज चलकर थोड़ा सा रेस्ट करते हैं और शाम को इसलिए जाएंगे क्योंकि वो शाम को और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखता है। जिमिन की इस बात पर वाइन अपना सिर हिलाती है। जिमिन स्माइल करते हुए वाइन से कहता है, फ़िलहाल तो इस इवनिंग को एंजॉय करो, उधर देखो। वाइन जैसे ही उस इवनिंग की तरफ देखती है, उसके फेस पर एक स्माइल आ जाती है। कुछ देर ऐसे ही इंजॉय करने के बाद वाइन और जिमिन फिर से टैक्सी के अंदर चले जाते हैं। जिमिन वाइन से कहता है, क्या हम एक और जगह पर घूमने चले? वो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 15 मिनट ही दूर है। वाइन अपना सिर हिलाती है। फिर जिमिन से कहती है, लेकिन उस जगह का नाम क्या है? जिमिन स्माइल करते हुए वाइन से कहता है, लाडूरी मैक्रोन्स। वहाँ पर बहुत ही अलग अलग तरह के मैक्रोन्स मिलते हैं। वाइन जैसे ही मैक्रोन्स का नाम सुनती है, वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और जिमिन से कहती है, चलो वहाँ पर चलते हैं, मुझे सारे मैक्रोन्स टेस्ट करने हैं। जिमिन को स्वीट्स इतनी पसंद नहीं है, लेकिन वाइन को बहुत पसंद है और वो उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश था कि वाइन खुश है। टाइम स्किप। वो दोनों अपने रूम में एंटर करते हैं।
वाइन बेड पर लेटते हुए जिमिन से कहती है, मैं बहुत ही ज़्यादा थक गई हूँ। जिमिन उसके पास आकर लेट जाता है और वाइन के बालों में हाथ फेरते हुए वाइन से कहता है, लव, क्या तुमने आज एंजॉय किया? वाइन मैं उसको आंसर देती है। जिमिन वाइन के ईयर के पास आता है और वाइन से कहता है, चलो मैं तुम्हारी थकान मिटा देता हूँ। वाइन जिमिन की तरफ देखती है और जिमिन से कहती है, और वो कैसे? जिमिन वाइन की ईयर को बाइट करते हुए वाइन से कहता है, क्यों ना हम दोनों शावर लेते टाइम इंटीमेट हो। वाइन ये सुनते ही ब्लश करने लगती है। सडनली जिमिन वाइन को ब्राइडल स्टाइल में कैरी कर लेता है और बाथरूम की तरफ जाने लगता है। इधर दूसरी तरफ जंगकुक अपने बेड पर लेटा हुआ था। वो खुद से कहता है, आई थिंक वाइन अपने हनीमून को एंजॉय कर रही होगी। मैं उसके लिए खुश हूँ। लेकिन सच कहूँ तो मैं जिमिन की जगह पर होना चाहता था। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता है, मुझे अब आगे बढ़ना होगा। रात बहुत हो गई है और मुझे अभी तक नींद नहीं आ रही है। जंगकुक बेड पर बैठ जाता है। फिर वो अपनी कार की उठाता है और घर से बाहर निकल जाता है। जंगकुक ड्राइविंग करते हुए सोच ही रहा था कि उसे कहाँ पर जाना चाहिए। तभी उसकी नज़र नाइट क्लब पर जाती है और वो खुद से कहता है, मुझे यहाँ पर जाकर कुछ टाइम एंजॉय करना चाहिए। कुछ देर बाद में जंगकुक उस नाइट क्लब के अंदर जाता है। जंगकुक काउच पर आकर बैठता है। तभी उसे राहा दिखाई देती है। राहा जंगकुक की सेक्रेटरी है। राहा वहाँ पर वेटर की जॉब कर रही थी। वो लोगों को ड्रिंक सर्व कर रही थी। जंगकुक उस चीज़ को नोटिस करता है। राहा जैसे ही लोगों को ड्रिंक देकर आगे बढ़ने वाली थी, तभी कुछ लड़के राहा को रोक लेते हैं और राहा से कहते हैं, कहाँ पर जा रही हो बेबी गर्ल? चलो हम मिलकर कुछ फ़न करते हैं। तभी दूसरा लड़का भी राहा से कहता है, हाँ हम तुम्हें हैप्पी कर देंगे। जंगकुक उन सब की बातों को साफ साफ सुन सकता था। जंगकुक ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गया था। वो उन लड़कों की तरफ जाता है और उन्हें ज़ोर से पंच करता है, जिससे वो लड़के फर्श पर गिर जाते हैं। उनमें से एक लड़का जंगकुक से कहता है, तुम कौन हो और तुमने हमें मारा क्यों? जंगकुक उनसे कहता है, वो यहाँ पर अपना काम कर रही है, तुम्हारी प्राइवेट गर्ल नहीं है जो तुम उससे इस तरह से बात कर रहे हो, और तुमने मिलकर उसे टच कैसे किया? ये कहकर जंगकुक उन्हें फिर से एक बार पंच करता है। इसके बाद जंगकुक राहा की तरफ देखता है जो कि चुपचाप खड़ी थी। जंगकुक सडनली राहा का हाथ पकड़ लेता है और उसे नाइट क्लब से बाहर ले आता है। वो राहा को लेकर अपनी कार के पास आता है और फिर वो राहा की तरफ देखता है जो कि चुपचाप रो रही थी। जंगकुक राहा से कहता है, अब तुम रो क्यों रही हो? राहा रोते हुए जंगकुक से कहती है, अब वो मुझे इस नाइट क्लब से निकाल देंगे। जंगकुक राहा से कहता है, तो क्या हुआ? तुम मेरे यहाँ पर सेक्रेटरी हो और तुम्हें ये सब काम करने की क्या ज़रूरत है? राहा जंगकुक से कहती है, मैं तुम्हारे यहाँ पर कल से ज्वाइन करूँगी और मैं खुश हूँ कि तुमने मुझे नौकरी दी और मेरी सैलरी भी ज़्यादा होगी। ये काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन मुझे पैसों की ज़रूरत है। तुम्हारे यहाँ पर भी मैं काम करूँगी और उसके 1 महीने बाद में मुझे पैसे मिलेंगे। इतना टाइम नहीं है मेरे पास में। मेरे भाई की सर्जरी करानी है और मुझे पैसों की ज़रूरत अभी है। मुझे कैसे भी करके 1 वीक में पैसे जमा करने हैं। उसकी बातें सुनकर जंगकुक को ये रियलाइज़ होता है कि राहा कितनी दुखी है। जंगकुक राहा से कहता है, तुम मुझसे भी पूछ सकती थी, लेकिन तुम्हें यहाँ पर जॉब करने की ज़रूरत नहीं थी। राहा जंगकुक से कहती है, तुम्हारे यहाँ पर सेक्रेटरी ना बनने से पहले मैं यहीं पर ही काम कर रही थी और इससे पहले तुम मेरे पास नहीं थे। जंगकुक राहा से कहता है, लेकिन अब मैं यहाँ पर हूँ और तुम्हारे पास जॉब भी है। मैं दूंगा तुम्हें पैसे, मैं चुकाऊंगा तुम्हारे भाई के हॉस्पिटल का बिल। इस पर राहा सिर्फ अपना सिर हिलाती है। जंगकुक राहा से कहता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी सैलरी को कट कर लूँगा, लेकिन तुम्हें जब भी पैसों की ज़रूरत हो तुम मुझसे मांग सकती हो। मैं तुम्हें एक्स्ट्रा वर्क भी दूंगा, लेकिन तुम्हें इस तरह की जगहों पर काम करने की ज़रूरत नहीं है। ये कहते ही राहा जंगकुक की बातों पर रोने लगती है और उसे टाइट हग कर लेती है। जंगकुक भी उसे हग कर लेता है।
इधर दूसरी तरफ लीसा के अपार्टमेंट में जेहोब और लीसा एक साथ लेटे हुए थे। लीसा का सिर जेहोब की चेस्ट पर था। लीसा जेहोब से कहती है, क्या तुम हर रोज़ अब यहीं पर सोओगे? जेहोब लीसा से कहता है, हाँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं सो सकता हूँ। तो चलो शादी कर लेते हैं। जेहोब की यह बात सुनकर लीसा बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है। जेहोब लीसा से कहता है, क्या हुआ? मैं तो खुद को बहुत लकी मानता हूँ जो तुम मेरे पास में हो। ये कहते ही जेहोब लीसा के हेड पर किस करता है। लीसा जेहोब से कहती है, लेकिन मुझे पहले वाइन से बात करनी होगी, वो क्या सोचेगी? जेहोब लीसा से कहता है, ठीक है, उन्हें वापस आने दो, फिर हम बात करेंगे। लेकिन क्या तुम नर्वस हो? लीसा जेहोब से कहती है, हाँ शायद, क्योंकि मुझे नहीं पता कि वो कैसा रिएक्ट करेगी। जेहोब स्माइल करते हुए लीसा से कहता है, वो कुछ भी ऐसा नहीं करेगी, ठीक है। इधर वाइन और जिमिन जो कि शावर लेते टाइम इंटीमेट हो रहे थे। जिमिन हैवी ब्रीथ करते हुए वाइन से कहता है, चलो नेक्स्ट राउंड लेते हैं। वाइन भी हैवी ब्रीथ करते हुए जिमिन से कहती है, अगर तुमने फिर से नेक्स्ट बोला ना तो देख लेना, बंद करो ये सब, मैं थक गई हूँ। इसके बाद जिमिन खुद को और वाइन को साफ करता है और फिर वो वाइन को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करके बेडरूम में लेकर आ जाता है। कुछ देर बाद में वो दोनों सो जाते हैं। नेक्स्ट डे इवनिंग वो दोनों एफिल टावर घूमने के लिए आते हैं। जिमिन वाइन से कहता है, तुम जानती हो ये मेरी फेवरेट जगह है, जब भी मैं पेरिस आता हूँ यहाँ पर तो ज़रूर आता हूँ। वाइन जिमिन से कहती है, रुको, मुझे तुम्हारी कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करने दो। वाइन जिमिन की फ़ोटो ले ही रही थी, तभी जिमिन वाइन से कहता है, एक मिनट रुको, कहीं पर जाना मत। वाइन जिमिन से कहती है, लेकिन हुआ क्या है? जिमिन वाइन से कहता है, मैंने सोचा था कि जब भी मैं अपने प्यार के साथ में यहाँ पर आऊँगा तो उसे प्रपोज़ करूँगा। वाइन जैसे ये सुनती है उसे अंदर से स्पेशल फील होता है। जिमिन कुछ टाइम के अंदर वाइन के लिए एक रिंग का अरेंजमेंट करता है और अभी वो दोनों एफिल टावर के नीचे खड़े थे। जिमिन अपनी नींव पर बैठ जाता है और वाइन से कहता है, जिमिन वाइन से कहता है, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है। वाइन हंसते हुए अपना सिर हिलाती है। आगे जिमिन वाइन से कहता है, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, चलो साथ में बूढ़े होते हैं। ये सुनकर वाइन और भी हंसने लगती है और अपना सिर हिलाती है। फिर वो जिमिन से आई लव यू टू कहती है। जिमिन सडनली वाइन को किस कर लेता है। वाइन भी जिमिन को किस करती है। कुछ देर वहाँ पर घूमने के बाद में वो दोनों फिर से होटल आ जाते हैं। नेक्स्ट डे वाइन जिमिन से कहती है, छोड़ो मुझे हमारा बैग पैक करना है। जिमिन ने अभी वाइन को टाइट हग करके रखा था। जिमिन वाइन की ईयर को बाइट करते हुए कहता है, मैंने पहले ही बैग पैक कर लिया था जब तुम छोटे छोटे खराटे लेते हुए सो रही थी। वाइन दूसरी तरफ देखते हुए जिमिन से कहती है, क्या बकवास है, मैं ऐसा कभी नहीं करती हूँ। जिमिन वाइन से कहता है, तुमने अभी गाली दी, क्या तुम्हें पनिशमेंट चाहिए? वाइन शॉक होते हुए जिमिन से कहती है, मैंने अभी गाली दी? मैंने तो सिर्फ ये कहा कि क्या बकवास है। जिमिन स्माइल करते हुए वाइन से कहता है, प्रिंसेस ये गाली है। वाइन ये सुनकर थोड़ी सी कंफ्यूज लग रही थी। तभी जिमिन वाइन से कहता है, क्या हम शॉपिंग पर चले? अभी हमारे पास बहुत सारा टाइम है। वाइन जैसे ही शॉपिंग का नाम सुनती है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। वाइन जिमिन से कहती है, हाँ तुम सही हो, अभी हमारी फ़्लाइट को बहुत सारा टाइम है, तो फिर चलो हम शॉपिंग पर चलते हैं। वो दोनों रेडी होकर शॉपिंग के लिए चले जाते हैं। टाइम स्किप वो दोनों मॉल में खड़े थे। वाइन जिमिन से कहती है, हमें मॉम डैड के लिए कुछ लेना चाहिए। जिमिन वाइन से कहता है, आइडिया बुरा नहीं है, हम सबके लिए गिफ्ट ले सकते हैं। टाइम स्किप जिमिन वाइन से कहता है, क्या तुम्हारी शॉपिंग पूरी हो गई? जिमिन वाइन की तरफ देखता है जो कि थोड़ी सी कंफ्यूज थी। जिमिन वाइन से कहता है, क्या हुआ?
वाइन जिमिन से कहती है, मैं कैसे भूल सकती हूँ, मैंने अभी तक जंगकुक के लिए कोई गिफ्ट ही नहीं लिया। जिमिन सिर्फ ओ में आंसर देता है और वाइन से कहता है, तुम उसे मत भूलो। वाइन जिमिन से कहती है, क्या हुआ? जिमिन वाइन से कहता है, कुछ नहीं। वाइन जंगकुक के लिए कुछ लेने के लिए चली जाती है। जिमिन उसे देखते हुए खुद से कहता है, वो उसकी इतनी केयर क्यों करती है। खैर, मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं उन दोनों के बीच में आ गया, लेकिन मैं अब खुश हूँ कि वाइन मेरी है। कभी कभार बीच में आना अच्छा होता है, किसी तीसरे के लिए। हालांकि मैं थोड़ा सा सेल्फिश हो रहा हूँ, लेकिन वाइन भी तो मुझसे प्यार करती है ना, तो इसमें गलत तो कुछ भी नहीं है। तभी वाइन जिमिन से कहती है, तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें कब से आवाज़ दे रही हूँ, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दिया? जिमिन वाइन से कहता है, ओ हाँ बोलो, क्या हुआ? वाइन जिमिन से कहती है, मुझे वो ड्रेस चाहिए। जिमिन वाइन से कहता है, हाँ तो ले लो, मुझसे पूछने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? वाइन ये सुनते ही स्माइल करते हुए अपना सिर हिलाती है। वो दोनों शॉपिंग करके होटल आते हैं और होटल से फिर अपने एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं। और फिर वो दोनों 13 घंटे 30 मिनट की जर्नी को तय करके वापस कोरिया आ जाते हैं। एयरपोर्ट पर मिस्टर एंड मिसेस पार्क उन दोनों को पिक करने के लिए आते हैं। वाइन और जिमिन उन दोनों से मिलते हैं और उन्हें हक करते हैं। मिसेस पार्क उन दोनों से कहती है, क्या तुम दोनों ने अपने हनीमून को एंजॉय किया? मिसेस पार्क ने हनीमून वर्ड थोड़ा सा अजीब टाइप से कहा, जिससे वाइन ब्लश करने लगती है। तभी मिस्टर पार्क कहते हैं, हाँ उन्होंने एंजॉय किया होगा, अब चले या फिर यहीं पर रहने का प्लान है। ये सुनते ही मिसेस पार्क मिस्टर पार्क को घूरते हुए देखती है। टाइम स्किप, वो सब कार में आकर बैठ जाते हैं। तभी मिसेस पार्क उन सबसे कहती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब मेरा ड्रीम पूरा होने वाला है। वाइन इसे बिल्कुल भी नहीं समझ पाई और जिमिन भी, लेकिन मिस्टर पार्क समझ गए थे। वाइन मिसेस पार्क से कहती है, मॉम मुझे आपकी ड्रीम का तो नहीं पता, लेकिन मैंने आपके लिए गिफ्ट खरीदे हैं। तभी मिसेस पार्क वाइन से कहती है, लेकिन मुझे मेरा सबसे अच्छा वाला गिफ्ट कब मिलेगा? वाइन मिसेस पार्क से कहती है, लेकिन मॉम मैंने आपके लिए सारे गिफ्ट अच्छे ही खरीदे हैं। मिसेस पार्क वाइन से कहती है, ओह गॉड, तुम कितने इनोसेंट हो, मैं मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन की बात कर रही हूँ। वाइन जैसे ही ये सुनती है उसका पूरा फेस रेड हो जाता है। इसके बाद मिसेस पार्क उन दोनों को कहती है कि ये मत कहना कि तुमने हनीमून पर कुछ भी नहीं किया। जिमिन जैसे ये सुनता है वो बिल्कुल चुप हो जाता है। वो धीरे से कहता है, आर यू सीरियस? वो कुछ देर बाद में घर पर आ जाते हैं। वाइन जल्दी से कार से उतरती है और घर के अंदर चली जाती है। वाइन को ऐसे जाते हुए देख जिमिन के फेस पर एक स्माइल आ जाती है। टाइम स्किप, वाइन फ्रेश होकर और अपने कपड़े चेंज कर कर लिविंग रूम में आती है, जहाँ पर वो देखती है कि जिमिन और मॉम डैड लिविंग रूम में काउच पर बैठे हैं और एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। मिसेस पार्क सबसे कहती है, मैंने खाना ऑर्डर कर दिया है, क्यों ना हम लंच एक साथ करें। जिमिन उनकी बात सुनकर उनसे कहता है, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब मैं चेंज करके आता हूँ और मुझे फ्रेश भी होना है। ये कहकर जिमिन रूम के अंदर चला जाता है। जिमिन रूम के अंदर जाने वाला था, तभी मिसेस पार्क जिमिन से कहती है, तुम्हारी सिस्टर आ रही है। जिमिन मिसेस पार्क से कहता है, लेकिन क्यों? मिसेस पार्क जिमिन से कहती है, क्यों, वो यहाँ पर नहीं आ सकती, वो तुम्हारी सिस्टर है। जिमिन उनसे कहता है, ओह गॉड, लेकिन वो मुझे बहुत परेशान कर देगी। तभी सडनली डोरबेल की आवाज़ सुनाई देती है। वाइन उनसे कहती है, मैं अभी डोर ओपन करती हूँ। वाइन जैसे ही डोर ओपन करती है, सडनली उसे कोई हक कर लेता है। अहरो वाइन से कहती है, कैसी हो उन्नी? वाइन उससे स्माइल देते हुए कहती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसी हो? जिस पर अहरो वाइन से कहती है, मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। वो दोनों हंसते हुए लिविंग रूम के अंदर आती है।
जिमिन जल्दी से अपने रूम के अंदर जाता है और फ्रेश होकर और कपड़े चेंज करके रूम से बाहर आता है। फिर वो अहरो से मिलता है और फिर जिमिन सबसे कहता है कि तभी अहरो मिसेस पार्क से कहती है, मॉम हमारी फ़्लाइट कब है। मिसेस पार्क उससे कहती है कि शाम की 4 बजे की हमारी फ़्लाइट है। जिमिन थोड़ा सा कंफ्यूज होते हुए मिसेस पार्क से कहता है, मॉम आप किस फ़्लाइट की बात कर रही है। मिसेस पार्क जिमिन से कहती है, मैंने तुम्हें बताया था ना कि हमें बुसान जाना है, तुम्हारी ग्रैंडमा हमसे मिलना चाहती है। जिमिन ये सुनकर खुश हो जाता है कि वो सब यहाँ से चले जाएंगे। तभी अहरो मिसेस पार्क से कहती है, मॉम अपने सन से कहो कि जो बाहर डोर पर मेरा बैग पड़ा है उसे अंदर लेकर आए। जिमिन भी अहरो से कहता है, अब तुम जा ही रही हो तो सूटकेस को अंदर लाने की क्या ज़रूरत है। तभी अहरो स्माइल करते हुए जिमिन से कहती है, ओप्पा मैं यहाँ पर आपके और उन्हीं के साथ रहने वाली हूँ, मैं नहीं जा रही हूँ। जिमिन ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। वो अहरो से कहता है, बिल्कुल नहीं। वाइन उसे घूरते हुए देखती है, जिसे देखकर जिमिन चुप हो जाता है और इसे देखकर मिस्टर पार्क हंसने लगते हैं। कुछ देर बाद में मिस्टर एंड मिसेस पार्क वहाँ से चले जाते हैं। वाइन अहरो को उसका रूम दिखाती है। अहरो वाइन से कहती है, ये तो बहुत ही ज़्यादा प्रीटी रूम है। अहरो फिर वाइन से कहती है, उन्नी आप भी थक गई होंगी, आपको जाकर रेस्ट करना चाहिए। वाइन अपना सिर हिलाती है और उससे कहती है, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे आवाज़ दे देना। अहरो सिर्फ अपना सिर हिलाती है। वाइन अपने रूम में एंटर करती है, जहाँ पर वो देखती है कि जिमिन बेड पर लेटा हुआ है। लेकिन वाइन अच्छे से जानती थी कि जिमिन अभी तक सोया नहीं है। वाइन धीरे से जिमिन का नाम लेती है, लेकिन जिमिन इस पर कोई भी आंसर नहीं देता है। वाइन जिमिन के पास जाकर लेट जाती है और उसे टाइट हग कर लेती है। वाइन जिमिन से कहती है, जिमिन तुम्हें क्या हुआ है, तुम इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहे हो लंच टाइम से ही। जिमिन वाइन से कहता है, वो मेरे पेरेंट्स हैं और वो दोनों ये अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं अपनी बहन को लाइक नहीं करता हूँ। वाइन स्माइल करते हुए जिमिन से कहती है, लेकिन तुम उससे इतना हेट क्यों करते हो। जिमिन वाइन से कहता है, मुझे नहीं पता कि मैं उससे इतना हेट क्यों करता हूँ, वो अभी तो बहुत परेशान करेगी और मुझे बिलीव है कि वो हम दोनों को सोने भी नहीं देगी। जिमिन वाइन से कहता है, चलो उसके बारे में बात करना छोड़ो, हम तुम्हारे बारे में बात करते हैं। वाइन जिमिन से कहती है, मेरे बारे में क्या बात करनी है। जिमिन वाइन से कहता है, तुम्हारी कॉलेज पूरी हो गई है तो तुमने सोचा है कि तुम्हें आगे क्या करना है। मैंने तुम्हारे अंकल से सुना था कि तुम कंपनी में वर्क करना पसंद करती हो, क्या तुम्हें बिजनेस में इंटरेस्ट है। वाइन जिमिन से कहती है, नहीं मैं साइंस की स्टूडेंट हूँ, लेकिन मुझे कंपनी में काम करना पसंद है और मैं कई बार अंकल की हेल्प भी करती हूँ। तभी जिमिन वाइन से कहता है, तो तुम मेरी कंपनी में काम करो, मेरी सेक्रेटरी बन जाओ। वाइन शॉक होते हुए जिमिन से कहती है, क्या तुम पागल हो गए हो, अगर मैं एकदम से तुम्हारी सेक्रेटरी बन जाऊंगी तो तुम्हारे सारे एम्प्लॉय क्या सोचेंगे। जिमिन अपना सिर हिलाता है, लेकिन फिर वो वाइन से कहता है, लेकिन बेबी गर्ल क्या तुम नहीं जानती कि ये मेरे साथ तुम्हारी भी कंपनी है। वाइन जिमिन से कहती है, लेकिन फिर भी लोग क्या सोचेंगे। जिमिन वाइन से कहता है, जब तक मैं हूँ तब तक तुम्हें किसी और चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और हाँ जो भी मैंने तुम्हें पोजीशन बताई है उसे एक्सेप्ट करो। और वैसे भी मुझे एक सेक्रेटरी चाहिए जो मेरी हेल्प कर सके, मैंने अपनी उस सेक्रेटरी के बाद में किसी को जॉब पर नहीं रखा। वाइन ये सुनती है और फिर वो समझती है, फिर वो जिमिन से कहती है, ओह तो तुम्हें इसलिए सेक्रेटरी चाहिए जो तुम्हारी हेल्प कर सके, इसलिए तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे यहाँ पर सेक्रेटरी बन जाऊँ। और तुम ये अच्छे तरीके से जानते हो कि तुम्हारी सेक्रेटरी और मेरे बीच में क्या हुआ था। जिमिन वाइन से कहता है, मेरी बात तो सुनो, मैंने उसे उसी टाइम निकाल दिया था और फिर कभी भी अपने लिए सेक्रेटरी चूज़ नहीं की, और अब मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। और तुम्हें खास बात बताऊँ, हम 24 आवर एक दूसरे के साथ रहेंगे, हम एक दूसरे को देख सकते हैं और मैं जब चाहूँ तुम्हें किस कर सकता हूँ। हम दोनों ऑफिस में बहुत सारा रोमांस भी कर सकते हैं
और जिमिन अपनी लास्ट लाइन कहने के लिए वाइन के ईयर के पास आ जाता है और फिर वो वाइन से कहता है हम ऑफिस में इंटीमेट भी हो सकते हैं। वाइन जैसे ही ये सुनती है वो जिमिन को दूर धक्का दे देती है। वाइन जिमिन से कहती है तुम ये कैसी बातें कर रहे हो, तुम्हें क्या हो गया है। जिमिन वाइन से कहता है ये ऑफ़र सिर्फ तुम्हारे लिए है। जिमिन वाइन से कहता है देखो इतना अजीब फेस मत बनाओ, नहीं तो मैं तुम्हें पनिशमेंट दूंगा। मैं तुम्हारे साथ बहुत कुछ करना चाहता हूँ। वाइन जिमिन से कहती है लेकिन इतनी सारी इमेजिनेशन कौन करता है। जिमिन वाइन से कहता है अरे मैं तुम्हें सब कुछ सच करके बताऊंगा, जैसे कि उस दिन हमने शावर लेते टाइम किया था। वाइन ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है, वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। जिमिन वाइन की ईयर पर किस करने लगता है। टाइम स्किप नेक्स्ट डे इवनिंग। वाइन जिमिन से कहती है कॉल पर लीसा ने मुझे रेस्टोरेंट में बुलाया है शाम 7 बजे। जिमिन वाइन से कहता है ठीक है मैं टाइम पर आ जाऊंगा। फिर वो दोनों एक दूसरे को आई लव यू टू कहते हैं और कॉल कट कर देते हैं। जिमिन 6:30 बजे घर पर आ जाता है। वो जैसे ही घर पर एंटर करता है लिविंग रूम में अहोरा को रेडी बैठे हुए देखता है। जिमिन अहोरा से कहता है तुम कहाँ पर जा रही हो। अहोरा जिमिन से कहती है उन्हीं के साथ में। जिमिन अहोरा से कहता है लेकिन तुम क्यों जा रही हो। अहोरा जिमिन से कहती है और तुम क्यों जा रहे हो, तुम भी तो उनके फ्रेंड्स नहीं हो। जिमिन इसके बाद अहोरा को इग्नोर कर देता है और अपने रूम में जाता है जहाँ पर वाइन को रेडी होते हुए देखता है। वाइन बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। जिमिन वाइन से कहता है तुम बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रही हो, मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ लेकिन खा नहीं सकता हूँ। वाइन जिमिन को कपड़े देते हुए जिमिन से कहती है जाओ जल्दी से रेडी हो जाओ, इससे पहले हम लेट हो जाए। टाइम स्किप जिमिन भी रेडी हो जाता है। वो तीनों कार में आकर बैठ जाते हैं। अहोरा पीछे वाली सीट पर बैठी थी। अहोरा वाइन से कहती है उन्नी आपको मेरे साथ बैठना चाहिए, इधर मैं पीछे अकेली पड़ जाऊंगी। वाइन एक स्माइल देती है, फिर वो अहोरा के पास जाकर बैठ जाती है। जिमिन अहोरा को देखते हुए सोचता है ओह तो फाइनली उसका ड्रामा शुरू हो गया है। टाइम स्किप वाइन जिमिन और अहोरा रेस्टोरेंट में एंटर करते हैं। वाइन लीसा को देखती है लेकिन साथ में वो जेहोब को भी वहाँ पर देखती है, जिससे वो थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाती है। लीसा वाइन से बात करने की कोशिश कर रही थी लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस थी। तभी सडनली वहाँ पर जंगकुक भी आता है। वाइन जंगकुक से कहती है कुकी तुम यहाँ पर, और तुम्हारे साथ ये लड़की कौन है। जंगकुक वाइन से कहता है ये मेरी सेक्रेटरी है और हम दोनों यहाँ पर मीटिंग के लिए आए थे, लेकिन तभी मैंने यहाँ पर तुम्हें देखा। वाइन जंगकुक से कहती है ओह बहुत अच्छा किया जो तुम हमसे मिलने के लिए यहाँ पर आ गए। फिर वो सब एक दूसरे से मिलते हैं। फिर वाइन जेहोब से कहती है लेकिन ओप्पा आप यहाँ पर कैसे, मतलब आपको किसने इनवाइट किया, क्या आपको लीसा ने इनवाइट किया, लेकिन क्यों। लीसा वाइन से कहती है वाइन मैं तुम्हारे ओप्पा से तब मिली थी जब तुम कोमा में थी, और उस टाइम मुझे पता नहीं था कि ये तुम्हारे भाई है और तुम उनकी बहन। जब मैं तुम्हारे बारे में बहुत ही ज़्यादा परेशान थी तो इन्होंने मेरी हेल्प की थी। वाइन सिर्फ ओ मैं आंसर देती है। वाइन जेहोब से कहती है लेकिन ओप्पा आपने मुझे एक भी बार फ़ोन नहीं किया, आप जानते थे कि मैं वापस आ गई हूँ, क्या आपको नहीं लगता कि आपको अपनी सिस्टर की केयर करनी चाहिए। जेहोब वाइन से कहता है ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैंने तो बस ये सोचा कि तुम्हें कॉल करके तुम्हें परेशान ना करूं, और मुझे पता था कि तुम वापस आ गई हो, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हें कुछ देर रेस्ट करना चाहिए, इसलिए फ़ोन नहीं किया। और तुम्हें ये पता होना चाहिए कि मैं तुमसे सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। वाइन ये बात सुनकर खुश हो जाती है, उसके लिप्स पर एक स्माइल आ जाती है। इसके बाद जेहोब सभी को बैठने के लिए कहता है। सब अपनी अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। सभी के बैठते ही जेहोब सबसे कहता है मैंने ही आप सबको यहाँ पर बुलाया है क्योंकि मुझे आप सबसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है।